महादेव भैया, आपको बुरा लग रहा है, आपकी बेटी को कोई गाली दे रहा है तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इन लोगों का ड्रामा फिर से स्टार्ट हो गया है। गोरखपुर के कुछ साइड के लोग हैं, दो चार लोग इतने ज़्यादा ही बदतमीज़, इतने ज़्यादा बदतमीज़ है कि वर्ड ही कम पड़ रहा है। दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी और राधा राज का झगड़ा छिड़ा है, आप लोगों ने देखा होगा। और झगड़ा जरा से बात के लिए शुरू हुआ है दोस्तों। जो मोहल्ली थाना पे जो बवाल हुआ था, जहां पर राधा राज और गोरखपुरिया भौजी और कुछ क्रिएटर पहुंचे हुए थे विष्णु राज के मैटर में, जो ड्रामे किए थे किन्नर को ले जाकर, तो दोस्तों उसी की तारीख थी। गोरखपुरिया भौजी नहीं गई। और जैसे कि उसमें 8-9 लोगों का नाम है, तो अगर मेन गोरखपुरिया भौजी ही हैं, अगर वो नहीं जाएंगी तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, जब वो नहीं जाएंगी तो बाकी लोग सारे फंस जाएंगे। फंसे तो हैं ही, केस और उलझ सकता है। तो इसी बात को लेकर राधा राज ने कहा कि ये आप ठीक नहीं कि आपको तारीख पर जाना चाहिए था, जल्द से जल्द ये मामला ख़त्म हो जाए और हम भी अपना काम करें और आप भी अपना काम करें। तो इसमें राधा राज ने क्या गलत कह दिया? गोरखपुरिया भौजी को बहुत बुरा लगता है। और दोस्तों, महादेव भैया जब राधा राज बीमार थी, उनके पेट में बच्चा था, तब महादेव भैया मजाक बना रहे थे उनका, और बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया कर रहे थे। आप जाकर शॉर्ट में देखिएगा, जो कि उनको ये चीज़ याद रखनी चाहिए थी कि मेरी खुद की बीबी भी प्रेग्नेंट है, अभी कुछ हो जाए उनको तो आपको कैसा लगे। भगवान न करे ऐसा हो जाए। दोस्तों, मैं किसी को दुआ बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, बस मैं एक बात का उदाहरण बता रही हूँ। तो महादेव भैया को ये चीज़ें सोचनी चाहिए। आज उनके बेटी को कोई गाली दे रहा है तो उनको बुरा लग रहा है। राधा राज की माँ को गाली दिया जा रहा था और दिया जा रहा है, तो क्या आपको बुरा नहीं लग रहा है? तब नहीं लगेगा बुरा, क्योंकि अपनों को कोई कुछ ना कहे, दूसरों को कोई कुछ भी कहलवाता रहे। दोस्तों, महादेव भैया जो उनसे बन पड़ा, जो राधा राज को कहे, जो हो सका तो करे। अब उनसे जो चीज़ें नहीं बन रही है, वो गोरखपुरिया भौजी और महादेव भैया फ़ोन करके अपने जो उनके घर पर 2-4 कुत्ते रहते हैं, उनको उल्टा सीधा कहा जाता है कि आप राधा राज को गाली दीजिए, चंदा भाभी को गाली दीजिए, और कुछ लोग हैं उनको गाली दीजिए। तो दोस्तों, पहले तो हम कहेंगे गाली गुप्ता किसी को देना ही सबसे बड़ी गलत बात है। सोशल मीडिया पर आप ही लोग काम नहीं करते, बहुत सारे क्रिएटर काम करते हैं, लेकिन आप लोग, ये हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, ना राधा राज का ना गोरखपुरिया भौजी का, क्योंकि दोनों ही गलत भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। इससे पब्लिक पर बहुत गलत असर पड़ रहा है। इन लोगों की वीडियो जिसके सामने आ जाती है, वो इंसान अगर सुबह कोई मोबाइल चला रहा है, देख रहा है, तो वो दुखी हो जाता है। मतलब ये लोग बड़े क्रिएटर हैं, इनको किसने सपोर्ट किया है, आज यहाँ तक पहुँचकर गंदगी फैला रहे हैं। महादेव भैया, आपको सोचना चाहिए कि आप किसी को गाली देंगे तो आपके 3 बेटियां हैं। आप कहते हो ना कि बेटी होना गुनाह है, गुनाह नहीं है, बेटी होना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी को तुम कहोगे कोई बात, तो वो आपके किसी को माँ को कहोगे, किसी की बेटी को कहोगे, तो वो भी आपकी बीवी को कहेगा। माँ को तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि माँ से कोई मतलब ही आप लोग नहीं रखते। तो आपकी बीवी को कहेगा, आपके बच्चों को कहेगा। जाहिर सी बात है, आप ही की वजह से वो लोग भी बदनाम हो रहे हैं। कल को जिसके घर पर शादी ब्याह करेंगे, वो लोग भी कहेंगे। तो दोस्तों, महादेव भैया गोरखपुरिया भौजी खुद गाली नहीं दे रहे हैं, दूसरे से दिलवा रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि अग्नि पासवान जो है दोस्तों, इनके घर पर रहता है। दोस्तों, मैं क्या ही बताऊं, इतना ज़्यादा नीच हो गए हैं ये लोग, इतना ज़्यादा नीच हो गए हैं। पहल महादेव भैया गोरखपुरिया भौजी ही करती हैं। मानती हूँ राधा राज ने उनके बेटी को गाली दिया, ये चीज़ें गलत है। मैं ये नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बस ये चीज़ें कह रही हूँ कि दोनों तरफ से जो चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें गलत हैं। राधा राज ने महादेव भैया की बेटी को गाली दिया, ये भी गलत है, लेकिन महादेव ने उनके माँ को गाली दिलवाया, ये भी कुछ सही नहीं है। दोस्तों, आप लोग बताइएगा क्या ये चीज़ें सही हैं? आपकी बेटियां, आपकी बीवी, आपके घर परिवार क्या आसमान से जन्नत का हूर उतर के आए हैं? हर किसी के लिए, चाहे जैसा भी इंसान हो, अपनों को प्यारा होता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा लड़ाई झगड़ा ना करिए। आप लोगों को देखा, मैंने कल एक वीडियो देखा था दोस्तों, आप लोगों से बता रही हूँ, मैंने कल एक वीडियो देखा था, उसमें थंबनेल पर लिखा गया था कि जो है कि अग्नि पासवान
और गोरखपुरिया भौजी रिया का नाजायज़ संबंध है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी किसी की वीडियो महादेव भैया वायरल हो जाए ऐसे ही अलूल जलूल बोलकर, तो आपकी बेटी की क्या इज्जत रह जाएगी। आप लोगों को इतना दिमाग है, इतने दूर तक आप लोग पहुँचे हुए हैं, लेकिन इतना सा दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि ये चीज़ें जो हो रही हैं गलत हो रही हैं। और जो कह रहे हैं महादेव भैया कि हम लोग किसी को कह नहीं रहे हैं कि गालियाँ दीजिए, दोस्तों आप लोग जाकर देखिएगा। कल गोरखपुरिया भौजी ने शॉर्ट डाला है, उसमें बार बार फ़ोन करके इधर उधर बातें की जा रही हैं, उस पर शॉर्ट बनाया जा रहा है। और गोरखपुरिया के भौजी के चेहरे के रिएक्शन से लग रहा है कि वो जो उनके घर पर लड़के रहते हैं उन्हीं को भड़का रही हैं कि जो जैसा करे वैसे ही उसके साथ करो। आप लोग जाकर देखिएगा। तो आप बात को बढ़ाएंगे तो बात बढ़ेगी। और कोई गालियाँ दे रहा, गाली तक ही सीमित नहीं है, कोई तो बद्दुआ भी दे रहा है, आपकी बीवी को दे रहा है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, फलाना हो जाए ढमकाना हो जाए। मतलब अभी कुछ हो जाए गोरखपुरिया भौजी को तो आप क्या करेंगे। ये समय ऐसा होता है कि सिवाय दुआ लीजिए सबकी, आशीर्वाद लीजिए सबकी, कोई आपको बद्दुआ ना देने पाए। आप कहते हो ना कि किसी की बद्दुआ मेरे नहीं लगेगी, हाँ बात आपकी सही है, हो सकता है ना लगे, लेकिन कहते हैं 24 घंटे में एक बात सच होती है। अगर किसी के मुंह से वो क्षण अगर माता सरस्वती किसी के ज़बान पर विराजमान हो, और जिस तरह आप लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अभी कोई क्षण ऐसा आ जाए कि किसी के मुंह से ऐसी बातें निकल जाए कि आप लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो, तो आप क्या करेंगे। जैसे उस दिन रो रहे थे, रो कर ही आपको तसल्ली करनी पड़ेगी। तो आप ऐसा ना करिए महादेव भैया। मैं क्या ही समझाऊं। मैं एकदम इतनी सी हूँ, समझ लीजिए आप लोगों के आगे। तो मैं क्या ही आप लोगों को समझाऊं। आप लोग खुद इतने ज़्यादा समझदार हैं कि मुझे नहीं लगता किसी को समझाने की आप लोगों को ज़रूरत है। तो दोस्तों यही हाल है इन लोगों का। और आप लोगों को कैसा लग रहा है इन लोगों का ड्रामा, आप लोग कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। छोटी सी बात का पतंगड़ बना के ये लोग इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, जो कि इसमें बात कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आदत से ही बाज नहीं आ रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों सबसे शर्मिंदगी की बात तो ये है, जो उनके घर पर लेडीज़ें रहती हैं, जो झाड़ू पोंछा करती हैं, वो लोग भी एकदम से शर्म लिहाज धो के पी लिए हैं। वो लोग भी इतनी बदतमीज़ हैं। आप लोग सोच सकते हैं इतनी बदतमीज़ ना होती तो आज यहाँ तक ना पहुँची होती, गोरखपुरिया भौजी के रसोई तक। अरे इन लोगों का आपस का झगड़ा है, आप लोग अलूल जलूल क्यों बोल रही हैं। आप अपना काम कीजिए। आपको अपनी परिस्थिति देखनी चाहिए कि आप एक वेटर का काम करती थी, आज झाड़ू पोंछा पहले होटलों में किया करती थी। एक लड़की है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बोलती है। पहले वेटर का काम किया करती थी और अब गोरखपुरिया भौजी की रसोई संभालती है। तो वो भी तो एक, हम वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते दोस्तों, वो भी एक समझ लीजिए एक नौकर का ही तो काम कर रही। मैं बेशक मानती हूँ काम है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे फ़ख्र महसूस होता है, कुछ काम ऐसा होता है जिससे शर्मिंदगी महसूस होती है कि शायद मेरे बुरे कर्म का ही नतीजा है जो मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। थोड़ा आप अपने ज़बान को, अपने लैंग्वेज को संभाल कर इस्तेमाल करिए। नहीं जो बड़ी बड़ी बातें बोल रही हैं, आप भी किसी के घर जाएंगी, किसी की बहू बनेंगी, किसी की माँ बनेंगी, तो क्या आप लोग कर रहे हैं दोस्तों। ये लोग बहुत नीचे गिर चुके हैं। मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, आज 4-5 दिन से इन लोगों का ड्रामा चल रहा है। आप लोग जाकर चैनल पर देखिएगा, मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग इतने ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हैं कि इन लोगों के बारे में कोई वीडियो बनाना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दोस्तों एक दूसरे को देखकर ये लोग इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं। उधर रजनी कौशल ने कितना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया था, जो शायद पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा।
और इधर गोरखपुरिया भौजी तो ड्रामे की एकदम खान है, इनके अंदर तो ड्रामे की कोई कमी ही नहीं है। अब तक ये खुद इतना ज़्यादा गरजती कि मैं क्या ही बताऊं, लेकिन बस थोड़ा मजबूर हैं कि पेट से हैं, बस आज बेहान हो रहा है, कब हो जाए क्या, तो इसलिए अब खुद नहीं दूसरे से करवा रही हैं। तो थोड़ा आप भी अपने जो 4 लोग रखी हो उनको कंट्रोल रखिए, नहीं लोग अलुल जलुल बक रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है आपको। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था, मैं भी एक आम पब्लिक हूँ, मेरे सामने भी वीडियो आता है तो मुझे बुरा लगता है, तो इसलिए मैंने समझाने के तौर पर ये वीडियो बनाया है, किसी के सपोर्ट में नहीं बनाया है कि ये लोग जो गंदगी फैला रहे हैं लोग देखते हैं तो उनको बुरा लगता है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। तो आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।